हेलो स्टूडेंट, ये वीडियो मैं उन स्टूडेंट्स के लिए बना रहा हूं जो एमबीए का प्लान कर रहे हैं और एंट्रेंस एग्जाम के साथ जाना चाहते हैं। देखिए, वैसे तो आप लोगों को पता है एमबीए में एंट्रेंस एग्जाम कैट होता है, बट उसके अलावा 23 एग्जाम्स और हैं। और जो टॉप 20 स्कूल्स में एडमिशन लेना चाहते हैं, मेहनत करना चाहते हैं, अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, उनके लिए मैं वीडियो बना रहा हूं। देखिए, इसमें आप लोग को मेरे बारे में डिस्कस करूंगा। मेरी क्लासेस का नाम मोर एजुकेशन है। उसके अलावा एग्जाम्स की सारी इंफॉर्मेशन डिस्कस करेंगे। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, एग्जाम पैटर्न क्या है, कौन कौन से सेक्शंस आते हैं, कितने क्वेश्चंस आते हैं, एप्लीकेशन फॉर्म कैसे भरना है, कौन कौन सी इंपॉर्टेंट डेट्स है, इंस्टीट्यूशन कौन से मिलेंगे उसके अंदर, जो एग्जाम आप जैसे कैट का देंगे तो कैट में आइम्स मिलते हैं, उसका फीस क्या होगा, एवरेज पैकेज क्या होगा, इसको डिस्कस करेंगे। उसके अलावा गूगल फॉर्म, व्हाट्सएप और ये आपका सोशल मीडिया, इसको डिस्कस करेंगे। हल्का सा मैं 23 एग्जाम्स है उनको हल्का सा रिकैप देता हूं, फिर इंडिविजुअल एक एक को डिस्कस करेंगे। जिस एग्जाम्स के लिए आप एलिजिबल हैं, जो देना चाहते हैं, उसको भी डिस्कस करेंगे। एक तो आप लोगों को पता है कैट है जो आइम्स के लिए होता है, जेट हो गया, सीमेट हो गया, नेशनल लेवल के एग्जाम बता रहा हूं मैं। मेट है, एनमेट है, स्नैप है, एटमा है, ये सब नेशनल लेवल के। डिटेल में डिस्कस करेंगे अपन लोग, 1 to 1 डिस्कस करेंगे। अभी मैं खाली एक रिकैप दे रहा हूं। उसके बाद में जीमेट और जीआरई आपका इंटरनेशनल लेवल पे है, जहां आप फॉरेन में किसी बी स्कूल में एडमिशन लेते हैं। उसके अलावा आपके इंस्टीट्यूशन लेवल पे आपका एनआईएफटी हो गया, टाटा टेस्ट अपना एग्जाम लेता है, माइका अपना एग्जाम लेता है अहमदाबाद में ये। उसके बाद में इक्फाई अपना एग्जाम लेता है, किट भुवनेश्वर अपना एग्जाम लेता है, रूरल मैनेजमेंट का कॉलेज है आनंद में, वो अपना एग्जाम लेता है, एसपी जैन अपना खुद का एग्जाम लेता है। उसके अलावा स्टेट लेवल पे कुछ एग्जाम्स होते हैं, जैसे आप लोग को मिलेगा महाराष्ट्र अपना एग्जाम लेता है, एमएचसीईटी बोलते हैं, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटका, उड़ीसा एंड उत्तर प्रदेश, ये सब स्टेट लेवल पे अपने अपने एग्जाम्स लेते हैं। अपन 1 to 1 डिस्कस करेंगे इसको। थोड़ा सा मेरे बारे में बताता हूँ। बेसिकली मेरा नाम पुनीत है, मैं 2006 से एमबीए वालों को पढ़ा रहा हूँ। मेरा जो एरिया है कोर एमबीए है, मतलब 2006 से मैं रेगुलर पढ़ा रहा हूँ। ये सारे आइकन्स क्लिकेबल है, ये पीडीएफ में डिस्क्रिप्शन में डालने वाला हूँ। जैसे आप इसको क्लिक करेंगे तो सारे आइकन क्लिकेबल मिलेंगे आपको। उसके अलावा देखो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, हम लोग हर साल आईएम अहमदाबाद जाते हैं। देखो, ड्रीम कॉलेज, अगर आप आईएम अहमदाबाद की बात करो, सबको पता है एमबीए का जो ड्रीम कॉलेज है सबका यही रहता है, टॉप बी स्कूल, ए ग्रेड में आता है ये। तो इसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। अब देखिए, बेसिकली मैं वहां पर कैंपस स्ट्रेटेजाइजर हूँ। देखो, आपको दिखाई दे रहा होगा, दैट इज पुनीत मोर एजुकेशन, आई एम द कैंपस स्ट्रेटेजाइजर। देखो, वहां से आईएम से सर्टिफिकेट वगैरह मिले हुए हैं और मैं ऑफिशियली आईएम्स लेके जाता हूँ बच्चों को। वहां पे बहुत सारी चीजें डिस्कस करते हैं, वहां के जो बच्चे हैं उनसे पता करते हैं कि आप यहाँ तक पहुंचे तो आपकी जर्नी कैसी थी, किस तरीके से आप पढ़ाई करते थे, क्या आपकी अप्रोच थी, टाइम को मैनेज कैसे करते थे। बेसिकली इसमें जो एग्जाम देते हैं, जो एंट्रेंस एग्जाम्स है, टाइम मैनेजमेंट का गेम। क्वेश्चंस ज्यादा होते हैं, टाइम कम होता है, तो प्लानिंग से करना पड़ता है। तो वो सारी चीजें डिस्कस करते थे। ये देखो, आपको आईएम्स की फोटो दिखाई दे रही होगी। उसके अलावा ये पीडीएफ में डालने वाला हूँ। इसमें देखो, हम लोग वैसे गोवा वगैरह भी लेके जाते हैं बच्चों को। ये सब तो हो गया। और मेन इसमें देखो, आप लोग को सारे नोट्स, वीडियोस मिल जाएंगे। बेसिकली आपने एमबीए में एडमिशन ले लिया, अब आपका अकाउंट्स पढ़ना है, तो अकाउंट्स की क्लिकेबल वीडियो जैसे आप क्लिक करोगे मिल जाएंगे। उसके अलावा राइटर हूँ, बेसिकली सारी बुक्स जो एमबीए में आती हैं और एमबीए फाइनेंस की बुक्स हो गई, वो सारी बुक्स मेरी लिखी हुई, देखो आपको दिखाई दे रहा होगा। तो ये पीडीएफ में डालने वाला हूँ, आप मेरा प्रोफाइल पूरा चेक कर सकते हैं, इसमें मिल जाएगा। और दूसरा, अगर आपको एंट्रेंस एग्जाम्स का प्रिपरेशन करना है, एमबीए का एंट्रेंस एग्जाम का प्रिपरेशन करना है, तो आप ये मेरा नंबर है, इस पर आप कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं। अब अपन डिस्कस करते हैं डिटेल में, 1 to 1 एक एक कोर्स को डिस्कस करेंगे डिटेल में। अभी अपन एनमेट को डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज नरसिंह मुंजी मैनेजमेंट एप्टीट्यूड टेस्ट। ये वैसे तो इंस्टीट्यूशन लेवल पे होता है, नरसिंह मुंजी अपना एक्सक्लूसिव एग्जाम लेता है, बट इस एग्जाम के स्कोर को बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं जो कंसिडर करते हैं। अपन लास्ट में उनको डिस्कस करेंगे, नीचे मिलेंगे आपको। अब अगर यहाँ पे देखिए तो इसका एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया क्या है, 50% मार्क्स होने चाहिए, ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए आपका। इवन द फाइनल ईयर स्टूडेंट्स इज ऑल्सो एलिजिबल फॉर दिस एग्जाम। और एज लिमिट नहीं है, आप किसी भी एज के आप एग्जाम दे सकते हैं। साथ के साथ यहाँ पर एक्सपीरियंस, वर्क एक्स कुछ इंस्टीट्यूट्स मांगते हैं, कुछ नहीं मांगते। यहाँ मिलेगा आपको। अगर मैं इसका एग्जाम पैटर्न का बात करूं तो देयर आर 3 सेक्शन, 3 सेक्शंस आपको मिलेंगे। एक आपका इंग्लिश है, जिसको अपन लैंग्वेज बोलते हैं, क्वांट है, और उसके अंदर लॉजिकल रीजनिंग है। इनके टोटल 108 क्वेश्चंस आते हैं, 120 मिनट्स आपको मिलता है कंप्लीट करने के लिए। इधर से अगर आप सेक्शन वाइज देखें तो लैंग्वेज में क्या आएगा आपका, वही ग्रामर आएगा, अनसीन पैसेजेस आएंगे, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स आएंगे। अगर मैं क्वांट की बात करूं तो वही 10th क्लास की मैथमेटिक्स, अर्थमेटिक, वो करीब करीब कैट वाला ही कॉन्सेप्ट आता है इसमें। ज्योमेट्रिक मिलेगा आपको, अलजेब्रा मिलेगा, और सब मिलेगा। लॉजिकल रीजनिंग की बात करेंगे तो पजल्स मिलेंगे, सिलॉजिम्स मिलेंगे, ब्लड रिलेशन मिलेंगे, वो सारा कैट वाला कॉन्सेप्ट है। बट कैट के कंपैरिजन में एनमेट का पेपर इजी आता है और बच्चा आराम से कवर अप कर लेता है इसको। अगर मैं एप्लीकेशन प्रोसेस की बात करूं, ऑफिशियल वेबसाइट है इसका, दैट इज
एनमेट बाय GMAC वेबसाइट मिलेगा आपको, इस पे जाके आप सारा डिटेल ले लेना। अगर मैं इसकी फीस की बात करता हूं तो 2800 का फॉर्म है इसका, और अगर आप चाहें तो एग्जाम देने के बाद रीटेक एग्जाम एक बार और दे सकते हैं, बट उसके लिए फिर अगेन यू हैव टू पे 2800। एग्जाम्स को रीशेड्यूल करवा सकते हैं, इस पे ऑनलाइन एग्जाम्स होते हैं तो आप स्लॉट्स में ले सकते हो। तो अगर आपने एग्जाम को रीशेड्यूल कराना है, डेट चेंज करना है, तो वो भी हो जाएगा, उसका 1200 चार्जेस है, तो बेसिकली थोड़ा कॉस्टली है। आगे चलते हैं, अगर मैं इसकी इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करता हूं तो अगस्त में इसके फॉर्म रिलीज होते हैं, फिर वो सारा प्रोसेस होगा आपका। एग्जाम्स मिड दिसंबर में होता है, दिसंबर अक्टूबर में भी होता है एग्जाम, और अगर आप रीटेक करोगे तो दिसंबर में दोबारा होता है, आप लोग को एग्जाम मिलेगा इसके अंदर। और साथ के साथ यहाँ पे देखिए आपको जनवरी में आपका सारा रिजल्ट वगैरह डिक्लेयर हो जाता है, वैसे तो 48 आवर्स में डिक्लेयर होता है, बट वो सारा मिड जनवरी तक सारा प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है इसका। अगर मैं यहाँ पे जाऊं इंस्टीट्यूशंस, मैंने कहा था नरसिंह मोंजी अपना एक्सक्लूसिव एग्जाम लेता है, बात हुई थी अपनी, बट उसके अंदर बहुत सारे इंस्टीट्यूट है जो नरसिंह मोंजी का एनमेट के एग्जाम को कंसिडर करते हैं। इसमें आपका एनएमएस मुंबई मिल जाएगा, जीवीएस मिल जाएगा, आईबीएस मिलेगा, केजी सोमैया है, इक्फाई है, तापमी है, माइका अहमदाबाद वाला भी लेता है इसको, और अलायंस यूनिवर्सिटी बेंगलुरु यहाँ के मिल जाएंगे। और पैकेजेस भी ठीक है, अच्छे पैकेज है, फीस स्ट्रक्चर मिलेगा आपको। अगर अपन यहाँ पे देखें तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर आपको रेगुलर अपडेट चाहिए, कौन सा फॉर्म आने वाला है, कैट से लेके 23 एग्जाम से सबके फॉर्म्स मिलेंगे आपको, कौन सा फॉर्म आने वाला है, किसका फीस स्ट्रक्चर क्या है, कब कौन सा एग्जाम होने वाला है, उसके अलावा जो भी आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, वो रेगुलर आपको मिलेगा। ये क्यूआर कोड है, इसको आप स्कैन करके एक गूगल फॉर्म भर देना, सिंपल सी चीज है, गूगल फॉर्म में कुछ ज्यादा नहीं पूछना है, 2-3 चीजें आपको डालनी है। जैसे इसको सबमिट करोगे, सबमिट करते ही व्हाट्सएप कम्युनिटी का ग्रुप आएगा, इसको आप ज्वाइन करना। जैसे ही आप इसको ज्वाइन करते हैं, रेगुलर बेसिस पे सारे अपडेट मिलेंगे, छोटे से लेके बड़े तक सारा अपडेट मिलता रहेगा आपको, किसका फॉर्म निकल गया, किसकी लास्ट डेट क्या है, कट ऑफ क्या है, काउंसलिंग में कैसे जाना है, कोई बेस्ट कॉलेज चाहिए तो वो भी मिलेगा आपको। और अगर आपको एंट्रेंस का प्रिपरेशन करना है तो मेरा नंबर है, आप इस पे कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं मेरे को। ओके, बेस्ट ऑफ लक।